राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 सदन के पटल पर रखा गया। विधेयक उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने रखा सदन के पटल पर। देखिए, जिस तरह से कोचिंग छात्रों के अभिभावकों द्वारा शिकायतें आ रही थी और जिस तरह से घटनाएं जो सामने आ रही थी, उसको देखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी इसको गंभीरता से लेते हुए आज हमने ये बिल प्रस्तावित किया है। और इस बिल में हमारे विद्यार्थी जो कोचिंग संस्थाओं में पढ़ते हैं, उन कोचिंग संस्थाओं पे कोई नियंत्रण नहीं था। उन पे नियंत्रण लगाने के लिए हमने जिला स्तर पे भी कमेटी गठन करने का एक प्रावधान किया है और एक हमारे राज्य स्तर पर कमेटी गठित की है। देखिए, मुद्दा बहुत सीरियस है और पूरे राजस्थान के संदर्भ में इसको देखा जाए तो पूरे देश के जो बच्चे हैं राजस्थान के अंदर आते हैं कोचिंग करने के लिए, और कोटा तो हमारा एक हब है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से कोटा के अंदर सुसाइड की घटनाएं बढ़ी, उसको लेके पिछली हमारी सरकार ने ही इसके लिए शुरुआत की थी। बड़े स्तर पे कमेटी बनाई गई थी, कमेटी की वहाँ पे दौरा भी हुआ, कमेटी ने वहाँ जाके सुझाव भी लिए और अब ये सरकार उसके बाद में बिल लेके आई है। और 16 साल के जो बच्चे हैं उनको पहले कोचिंग के अंदर प्रावधान ड्राफ्ट है, उसके अंदर नहीं था कि वो कोचिंग करेंगे, उन पे रोक रहेगी। लेकिन अब सरकार उसको वापस करके तो फिर वही बच्चों पे एक बटन डालने वाला काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अच्छा सोच और सुझाव कि कोचिंग संस्थान, क्योंकि राजस्थान में कोटा, जयपुर, सीकर ये एजुकेशनल हब बने हैं और पूरे राजस्थान में नए नए स्थानों पर कोचिंग संस्थान बना करके लोगों को शिक्षित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उनमें फीस से संबंधित विषय हों, चाहे लाइसेंस से संबंधित विषय हों, तो सरकार की ये प्राथमिकता है युवाओं के हितों की संरक्षा हो, सुरक्षा हो और उनके भविष्य को संवारने में कोचिंग संस्थान सहयोगी बने। इसके लिए सरकार ने एक सकारात्मक प्रयास किया है और ये बिल लाना निश्चित रूप से युवाओं के लिए हितकारी रहेगा। तो देखिए, आपने सुना पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की तरफ से भी इस तरफ जब कांग्रेस सत्ता में थी तो प्रयास किए गए थे। अब ज़्यादा जानकारी लेंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा से। योगेश जी, दो विधेयक, दो तरफा बातें। कांग्रेस कह रही है कि इस बिल को लाने पर तभी लाभ होगा जब निर्देश लागू होंगे, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे बिल को महत्वपूर्ण बता रहा था, इसके फायदे गिना रहा है। तो वहीं रार भी छिड़ा, विधानसभा में इसे लेकर वॉकआउट भी हुआ। क्या पूरा दिन आज का बीता, विधेयक को लेकर कैसी गहमागहमी रही, जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए शिखा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिल दोनों थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन बिल के जरिए सरकार अपना संदेश भी देना चाह रही, चाहे कोचिंग माफिया के खिलाफ नक्सल कसने से जुड़ा बिल हो या फिर भूजल संरक्षण से जुड़ा। लेकिन जिस तरह से फिर से भूजल संरक्षण के विधेयक को प्रवर समिति को भेजा गया, इससे सत्ता पक्ष के पूर्व मैनेजमेंट की जो खामी है वो भी नजर है और ये कहा जा सकता है कि प्रतिपक्ष का जो घेराव था वो अपने आप में यहाँ पर वो कामयाब होते हुए नजर आए। ऐसे में फ्लोर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि एक ही बिल को फिर से प्रवर समिति को 2 बार भेजा जाए और एक तरह से ये अपने आप में कहा जा सकता है कि रणनीतिक तौर पर ये महत्वपूर्ण रहा। और आज आपने देखा ही होगा, तकरीबन 5 घंटे के आसपास ही पूरी असेंबली का मौजूदा सत्र चला, क्योंकि आज का दिन इस मौजूदा सत्र में सबसे कम देर आज राजस्थान की जो विधानसभा का कार्य दिवस था वो देखने को मिला।
11 बजे विधानसभा शुरू होती है। आज लंच भी रहा, लंच अवकाश भी हुआ आज 1 से 2 के बीच में, उसको हम घटा दें और तकरीबन 4:15 के आसपास का समय मान लीजिए, तो कुल मिलाकर आज कम देर ये विधानसभा का आज पूरे कार्य का दिन रहा। लेकिन इस बीच में ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंचे, विधायकों से बातचीत की, फीडबैक लिया, और ये बहुत ही अच्छी परंपरा है जो हमें देखने को मिल रही है कि सदन के नेता विधानसभा में आते हैं। अमूमन हमने पहले भी मुख्यमंत्रियों को देखा है, वो इतना सदन में नहीं आते थे जब सदन चलता था, महत्वपूर्ण दिवस पर ही सदन में आते थे। भजनलाल शर्मा थोड़ा सा लीड चढ़कर विधायकों के बीच में जा रहे हैं, सीधे 1 to 1 उनसे बात कर रहे हैं। कोई विधायक दूर दराज से आया है, मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहा है, तो उसकी वहीं पर विधानसभा में ही मुख्यमंत्री के कक्ष में उसकी बातचीत हो रही है, उससे मुलाकात हो रही है। खुद मुख्यमंत्री भी सीधे यहाँ पक्ष लॉबी में जाकर विधायकों से 1 to 1 बात करते हैं, मिलते हैं। सदन में मुख्यमंत्री की मौजूदगी से सत्ता पक्ष का मॉरल भी बूस्ट होता है। ये कहा जा सकता है कि आज कई मसलों पर विपक्ष ने घेरा भी, वॉकआउट भी हुआ, और यू टर्न लेते हुए बिल को प्रवर समिति को फिर से भेजा गया। तो ये एक महत्वपूर्ण आज की पूरी प्रक्रिया देखने को मिली है। कल भी यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक बिल सदन के फ्लोर पर आएगा, जिसमें नाम बदलाव से जुड़ा जो बिल है वो सदन के फ्लोर पर आएगा। और आज कई मुद्दे ऐसे थे जिनके जरिए पूरे प्रदेश में कहा जा सकता है कि सद्भाव को लेकर कोई बड़ी आंच भी आ सकती थी। उससे जुड़े महत्वपूर्ण आज सवाल खड़े करने का कुछ विधायकों का इरादा भी था, लेकिन आसन की ओर से उनको अनुमति नहीं भी मिली। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण आज का पक्ष रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सदन प्रश्नकाल में शुरुआत सार्थक बहस देखने को मिली। हालांकि कुछ मुद्दों पर सत्ता पक्ष के मंत्री गिरते भी आए, खासतौर से निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी ने घेरा आज अपनी सरकार के मंत्री को। निर्दलीय विधायक है, लेकिन सत्ता पक्ष या बीजेपी का वो साथ दे रहे हैं। वैचारिक तौर पर भी बीजेपी से विधायक रह चुके जीवाराम चौधरी। इसी तरह आज बाबूलाल खराड़ी को कांग्रेस के विधायक दयाराम दमार को घेरते हुए नजर आए। लेकिन महत्वपूर्ण बात रही वो यही था कि भूजल संरक्षण का जो बिल था, इसको लेकर आज बयानबाजी हुई थी, नोकझोंक भी आज सदन में देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और संसदीय कार्य मंत्री और सत्ता पक्ष के प्रमुख नेताओं के बीच में और नेता प्रतिपक्ष के बीच में भी। बिल्कुल योगेश जी, जैसा आप बता रहे हैं, आज 2 महत्वपूर्ण विधेयक पेश हुए और आज सबसे कम कार्रवाई सदन की चली। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।